आज जो ये वीडियो है कि हाउ टू डील विद ब्रेकअप्स और कैसे हम टूटे दिल को संभाल सकते हैं। एक लाइन सबका दिल तोड़ देती है कि वी कांट लिव टुगेदर। फिर तो लगता है कि बस अब ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। ये जो सिलसिला स्टार्ट होता है ये हमारा बचपन से स्टार्ट हो जाता है। जब बचपन में हमारे खिलौने टूट जाया करते हैं तब भी हमारा जो हार्ट है वो ब्रेक हो जाता है, या मम्मी पापा किसी बात के लिए मना कर देते हैं कोई चीज़ दिलाने के लिए, या हमें डांट देते हैं, तब भी हम लोग ऐसा फील करते थे कि जैसे कि दिल टूट गया है। पर जब हम बड़े होते हैं और प्यार होता है और जब उसके बाद होता है ब्रेकअप, उसके बाद पता लगता है कि जो ये हार्ट ब्रेक है ये क्या होता है। फिर तो लगता है कि दुनिया ही ख़त्म हो गई है, सारा ज़िंदगी का जीने का मकसद ही ख़त्म हो गया है और अब हम आगे क्या करेंगे, या हम इस चीज़ से कैसे बाहर निकलेंगे। और ऐसा मन को लगने लगता है कि अब हम इस चीज़ से कभी बाहर नहीं निकल सकते हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बहुत आसानी से इससे बाहर निकल सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम, जब हमारा ब्रेकअप हो जाए या हमारा दिल टूट जाए, तो कैसे हम उस चीज़ से ओवरकम कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ओवरकम करने के लिए शायरी करने लगते हैं। ज़िंदगी हसीन है पर मुझे जीना नहीं आता, हर चीज़ में नशा है पर मुझे पीना नहीं आता, सब मेरे बगैर जी सकते हैं बस मुझे ही किसी के बगैर जीना नहीं आता। कुछ लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, उसमें अपने स्टेटस डालते हैं। कुछ लोग गाने सुनने लगते हैं, ड्रिंक करते हैं, सिगरेट लेते हैं, सूटा पी सकते हैं। वो सिर्फ बहुत ही लिमिटेड टाइम के सॉल्यूशन होते हैं, आप उन चीज़ों से नहीं बाहर आ सकते। बस जस्ट लाइक का एक्सप्रेस योर इमोशंस, इससे ज़्यादा वो चीज़ कुछ नहीं है। हमें उस व्यक्ति की जो चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती हैं वो है हमारा अटैचमेंट, हमारा अकेला फील करना, कुछ मेमोरीज़ बन जाना उसके साथ जो हम टाइम स्पेंड करते हैं। ईगो प्रॉब्लम भी हो सकती है कि उसने मुझे कैसे छोड़ दिया। ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। और सबसे ज़्यादा कि क्या होता है कि जब हम किसी जगह पर जाते हैं और हमने देखा कि किसी लड़की ने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई है, तो हमको उसकी याद आती है कि वो भी ब्लू ड्रेस में बहुत सुंदर लगती थी। या किसी कैफ़े में, किसी रेस्टोरेंट में जब बैठे होते हैं तो जो टाइम हमने उसके साथ स्पेंड किया होता है अपने पार्टनर के साथ या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, वो टाइम याद आ जाता है, मेमोरी पूरी रिकॉल हो जाती है, जिसे भूलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और क्या होता है कि पास्ट की जो मेमोरी होती है, हमारी ओल्ड मेमोरी, और जो हम रिसेंटली जो भी चीज़ कर रहे हैं उस मेमोरी से कनेक्ट हो जाती है। इस वजह से हम उससे और बाहर नहीं निकल पाते हैं, हम मेमोरी में सबसे ज़्यादा फंस जाते हैं। और जो हमारी एनर्जी है, कहते हैं ना, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी कभी ना तो पैदा की जा सकती है ना कभी ख़त्म की जा सकती है। तो अपनी उस एनर्जी को किसी और एनर्जी में लगाना, किसी और काम में लगाना, वो कैसे लगाया जाए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो के अंदर। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होता है कि व्यक्ति सिर्फ मेमोरी को ही नहीं भूल पाता, उसको लगता है कि बस अब मैं बर्बाद हो गया हूँ, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है, और वो पूरे दिन रात सिर्फ उसको मिस ही करता रहता है। सबसे पहले आप लिस्ट बना लीजिए कि आपको उसकी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी और जो सबसे ज़्यादा बुरी थी उसके अंदर। हो सकता है कि उसको आपको, जो आपको हंसाता था वो आपको बहुत अच्छा लगता हो, कोई और भी आपको हंसा सकता है, या जो आपको समझता हो, या हो सकता है कि वो आपको कभी अकेला नहीं फील होने देता हो। तो और भी हमारी फैमिली में हमारा एक फ्रेंड भी हो सकता है जो हमें, जिससे हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, जिसको हम सब कुछ बता सकते हैं। एक्चुअली हमें बंदे से कभी अटैचमेंट नहीं होता है, अटैचमेंट होता है हमें अपने इमोशन से। जो हमारे इमोशंस उसके साथ अटैच हो जाते हैं, उस इमोशन से हमें अटैचमेंट होता है। तो हमें अपनी इस एनर्जी को किसी और एनर्जी में लगाना होता है इस सब चीज़ों से बचने के लिए। आप कोई अच्छा गोल बना सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे दिल बहुत ज़्यादा टूटा होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। आप जो भी गोल बनाएंगे वो आप डेफिनेटली सक्सेस की ओर जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, प्यार में या तो कोई बर्बाद हो जाता है या आबाद हो जाता है। ये आपको डिसाइड करना है कि आप बर्बाद होना चाहते हैं या आबाद होना चाहते हैं। अपना
कोई भी गोल सेट कीजिए जिसको आप लेकर आगे बढ़ सकते हैं। एक इंसान से कभी लाइफ ख़त्म नहीं हो सकती है, ये सब पार्ट ऑफ द लाइफ है। अप्स एंड डाउन्स ऑलवेज कम इन योर लाइफ, ये हमें समझना होगा। और एक चीज़ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये हम अपनी लाइफ में भूल जाते हैं। हमें लगता है कि अब हमारे साथ सब कुछ बेकार हुआ है, हमारे साथ कोई नहीं है, और इस वजह से हम और ज़्यादा लो फील करने लगते हैं। आज भले ही आपको ना लग रहा हो कि आपके साथ अच्छा हुआ है, पर इन फ्यूचर जब भी आप एनालाइज करेंगे हमेशा पाएंगे कि जब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो जब भी इस तरीके की चीज़ें हो जाएं, दिल टूट जाए, इमोशंस में आप हो जाएं, तो हमेशा सोचिएगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता आप उसके साथ लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाते, क्या पता आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा बर्बाद हो जाती, क्या पता जो आप गोल अचीव कर सकते थे, लाइफ में आगे बढ़ सकते थे, वो आप कभी नहीं कर पाते। और इस वजह से आप क्या पता और आगे बढ़ जाएं लाइफ में। हमेशा अपने आप को मोटिवेट कीजिए, कभी किसी की वजह से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है ये। और मुझे लगता है कि आगे बढ़ने का और मौका मिलता है। हमेशा मूव फॉरवर्ड होइए, हमेशा आगे बढ़िए, अपनी ज़िंदगी को कभी किसी की वजह से ख़त्म मत कीजिएगा। मेरे पास हर दिन रिलेशनशिप इश्यूज़, ब्रेकअप हो गया, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। बहुत सारे लोगों को मैंने इस चीज़ से बाहर निकाला है। अगर आप अपनी हेल्प खुद नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी हेल्प ले सकते हैं। आप मुझसे ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे पास आके भी काउंसलिंग ले सकते हैं। डेफिनेटली इस चीज़ से बाहर आया जा सकता है और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाया जा सकता है। अगर आपका कोई फ्रेंड इस चीज़ से, इस प्रॉब्लम से अपनी लाइफ को लगता है कि डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी हेल्प हो पाए और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। गॉड ब्लेस यू।